सो वेलकम एवरीबॉडी। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट्स के बारे में कि आप उसको यूज़ करके ईमेल मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं। काफ़ी धांसू मचाऊ प्रॉम्प्ट्स देने वाले हैं और ईमेल मार्केटिंग के बारे में समझेंगे। ये एकदम चैटबॉट असिस्टेंट की तरह काम करेगा और आपकी ईमेल मार्केटिंग एकदम 0 to 100 ग्रो हो जाएगी। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ 8 स्टेप्स के बारे में और प्रॉम्प्ट्स के बारे में जो ईमेल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में यूज़ होंगे और इनको हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो सबसे पहला जो प्रॉम्प्ट मैंने दिया है कि हाँ, एक्ट लाइक अ डिजिटल मार्केटर हु हैज 10 years ऑफ एक्सपीरियंस एंड नोज ईमेल मार्केटिंग इन डेप्थ, हेल्प मी विद द बिलो टास्क। ठीक है, मैंने उसमें लिखा है कि मेरे को प्रेडिक्टिव सेगमेंटेशन में हेल्प चाहिए। कैन यू हेल्प मी सेगमेंट माई ईमेल लिस्ट बेस्ड ऑन सब्सक्राइबर बिहेवियर एंड डेमोग्राफिक्स टू इंप्रूव ओपन एंड क्लिक रेट। सो जो मेरे यूजर्स हैं ईमेल लिस्ट में, उनका बिहेवियर और डेमोग्राफिक्स के बेसिस पे मैं क्या कर सकता हूँ ताकि मेरा ओपन और क्लिक रेट ईमेल का इंप्रूव हो जाए। तो उसने यहाँ पे बताया है कि प्रेडिक्टिव सेगमेंटेशन इज अ पावरफुल टूल, एक बहुत तगड़ा तरीका है जिससे आपकी ईमेल की इफेक्टिवनेस काफ़ी बढ़ जाती है। सबसे पहले है कलेक्ट एंड एनालाइज सब्सक्राइबर डेटा। द फर्स्ट स्टेप इज टू कलेक्ट द डेटा ऑफ सब्सक्राइबर्स बिहेवियर डेमोग्राफिक्स। तो आप जब भी डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो आपको उनकी डिटेल्स जैसे एज, फ़ोन नंबर, कहाँ रहते हैं, ये सब आपको कलेक्ट करना है। उनका जेंडर क्या है और उसके बाद आप मेलसिम, हबस्पॉट या एक्टिव कैंपेन, इन सब के थ्रू आप मेल्स भेज के सेगमेंट के बेसिस पे उसको भेज सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है उसमें सेगमेंटेशन क्राइटेरिया डिसाइड कर लीजिए। फॉर एग्जांपल यू कैन सेगमेंट योर लिस्ट बेस्ड ऑन सब्सक्राइबर्स हु हैव ओपन योर ईमेल इन लास्ट 30 डेज। अब ये टूल्स बताते हैं कि किन लोगों ने ईमेल आपका ओपन किया। तो जिन लोगों ने लास्ट 30 डेज में ईमेल ओपन किया है आप उनको दोबारा मेल भेज सकते हैं, या जिन लोगों ने आपसे कोई एक प्रोडक्ट लिया है 90 डेज में उनको भी आप दोबारा मेल भेज सकते हैं। तो आप यहाँ पे प्रेडिक्ट कर सकते हो बिहेवियर, क्योंकि आपके पास डेटा है उनका और उनको मेल भेज सकते हो। फिर है उसके बाद बिल्ड सेगमेंट्स। वंस यू हैव डिफाइंड योर सेगमेंटेशन क्राइटेरिया द स्टेप इज टू बिल्ड द सेगमेंट। तो उसके बाद ये इस चैट जीपीटी महाराज ने प्रॉम्प्ट्स में ये बताया है कि मेरे को भाई सेगमेंट बिल्ड करने हैं और नेक्स्ट स्टेप, और आप सेगमेंट्स बनाते जाइए। ठीक है, आपने 30 डे का एक सेगमेंट बना दिया फॉर लेट्स से कि वो बंदा दिल्ली में रहता है, आपने एक 30 डे का सेगमेंट बना दिया कि वो बंदा मुंबई में रहता है, या 60 डे वो बैंगलोर में रहता है। तो आपने मल्टीपल सेगमेंट्स बना दिए और उस पर आप ईमेल मार्केटिंग करते जा रहे हो। उसके बाद है पर्सनलाइज ईमेल कंटेंट, कि आपने उसके सेगमेंट्स बना लिए, उनको सेगमेंट करके पर्सनलाइज मैसेज भेजना है कि दिल्ली वाले को दिल्ली का, बैंगलोर वाले को बैंगलोर का, मुंबई का मुंबई का। तो आप जब वो लिखेंगे मेल में तो वो लोग काफ़ी अच्छे से उससे कनेक्ट कर पाएंगे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है टेस्ट एंड मेजर रिजल्ट्स, कि फाइनली इट्स इंपॉर्टेंट टू टेस्ट एंड मेजर द रिजल्ट्स, कि जो भी आपका रिजल्ट आए ईमेल मार्केटिंग का उसको भाई मेजर तो करो, टेस्ट तो करो कि क्या काम कर रहा है क्या नहीं काम कर रहा है। उसमें तो A/B टेस्टिंग बहुत करनी पड़ती है और काफ़ी अच्छे से A/B टेस्टिंग करनी है। ठीक है, इन स्टेप्स को जब आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और अभी चीज़ यहाँ पे ख़त्म नहीं हो रही है, अभी ये तो शुरुआत है बस ईमेल मार्केटिंग। अभी चैट जीपीटी महाराज का आप चमत्कार देखिएगा। उसके बाद मैंने उससे बोला है कि भाई मेरे को बिहेवियरल ट्रिगर ईमेल चाहिए, कि हाउ कैन आई क्रिएट ऑटोमेटेड ईमेल्स, कि मैं ईमेल्स को ऑटोमेट करके ट्रिगर के बेसिस पे, कि भाई यूज़र ने कोई एक्टिविटी करी मैं तब उसे ईमेल भेजूं, और मैं अपनी वेबसाइट पे कुछ यूज़र कोई प्रीवियस इंटरेक्शन हुआ उसके बेसिस पे भेजूँ। तो उसने भाई मेरे को बता दिया कि आप ट्रिगर्स कैसे सेट करो, क्या डिफाइन करो और उनको कैसे भेजो आप। तो सबसे पहले है कि आइडेंटिफाई बिहेवियरल ट्रिगर्स, की आपको पहले तो फिगर आउट करना है कि कौन से ट्रिगर्स पे आप भेज सकते हो और आपके यूज़र का क्या क्या बिहेवियर है। जैसे उसने कोई शॉपिंग कार्ट में प्रोडक्ट छोड़ दिया, या उसने रजिस्टर करा उसके बाद आगे कुछ नहीं बढ़ा, या उसने प्रोडक्ट पेज पे लिंक पे क्लिक करा और उसके बाद उसने कुछ भी नहीं करा। इन सब चीज़ों पर आप ट्रिगर कर सकते हो। और वेब एनालिटिक्स टूल लाइक गूगल एनालिटिक्स, मिक्स पैनल, हीट मैप टूल्स, इन सबको आइडेंटिफाई करके अपने CRM पे अगर आपने इंटीग्रेट कर रखा है और उसी के थ्रू आप ईमेल्स भेज रहे हो, तो आप वहाँ से फिर इन ट्रिगर्स के बेसिस पे ईमेल भेज सकते हो। यूजर ने कोई इंटरेक्शन करा, फट से ईमेल चला गया। उसके बाद है डिफाइन ईमेल कंटेंट। वंस यू आइडेंटिफाइड द बिहेवियरल ट्रिगर्स, द नेक्स्ट स्टेप इज टू डिफाइन द ईमेल कंटेंट फॉर ईच ट्रिगर, कि भाई अब उसने अगर अबैंडन कार्ड किया तो उसको मेलर भी वैसा जाएगा ना। अगर उस बंदे ने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट के थ्रू उसने ऑर्डर प्लेस करना था, वो नहीं हुआ, तो उसको उस हिसाब से मेल जाएगा। तो जो भी कंटेंट भी होगा वो डायनामिक होगा। तो ट्रिगर क्योंकि डायनामिक होंगे और ईमेल भी उस हिसाब से जा रहे होंगे, सेगमेंट आप पहले ही कर चुके हो उसे, तो उस केस में आप उसे कंटेंट भी काफ़ी स्पेसिफिक और पर्सनलाइज भेजोगे एज पर जो भी ट्रिगर होगा। ठीक है, उसके बाद ऑटोमेटेड वर्क फ्लोज बना लो। अब आपको पता है कि यार यूजर का कुछ एक बिहेवियर होता है, होम पेज पे आया, कैटेगरी पेज पे आया, या वो होम पेज पे गया फिर कैटेगरी पेज पे जाने के बाद उसने लीड जेन कर दिया, या अगर ई-कॉमर्स वेबसाइट है तो उसने शॉपिंग कार्ट करी, अबैंडमेंट हुए। तो ये सब वर्क फ्लोज होते हैं जो आप इसको ऑटोमेट कर दो कि यार ये प्रोसेस हुआ, ये नहीं हुआ तो ये मेल चला जाएगा, ये हुआ तो ये मेल चला जाएगा। ठीक है, काफ़ी अच्छा प्रोसेस सेटअप हो जाता है इससे, और आप इसको स्टेप बाय स्टेप करोगे ना, आपकी एफिशिएंसी मार्केटिंग की बहुत ही बढ़िया चलेगी। अगेन इन द एंड टेस्ट एंड मेजर रिजल्ट्स, आपने ऑटोमेट करा, उसको टेस्ट करना है। जो भी आपने ईमेल कंटेंट या बिहेवियर
के बेसिस पे ट्रिगर्स बनाए हैं, उन सब का रिजल्ट भाई मेजर ज़रूर करना कि ROI आ रहा है नहीं आ रहा है, ये देखे बिना आगे मत बढ़ जाना। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग का थंब रूल, टेस्ट एंड मेजर और उसके बाद आगे बढ़ो। उसके बाद है पर्सनलाइजेशन। व्हाट आर द सम एडवांस वेज टू पर्सनलाइज ईमेल्स बियॉन्ड यूजिंग सब्सक्राइबर फर्स्ट नेम। कि यार चलो पर्सनलाइजेशन में एक होता है कि मैं सब्सक्राइबर का नाम डाल रहा हूँ, उसके अलावा भाई मैं और क्या कर सकता हूँ उसके पर्सनलाइजेशन को, ताकि उसको लगे कि यार ये ईमेल ना मेरे लिए आया है और मैं इससे भाई कन्वर्ट होना चाहता हूँ। तो वो पर्सनलाइजेशन होता है और पर्सनलाइज कम्युनिकेशन की ना बहुत ज़्यादा तगड़ी वैल्यू होती है। तो सबसे पहले बिहेवियरल पर्सनलाइजेशन, बिहेवियर पर्सनलाइज यूजिंग डेटा ऑन सब्सक्राइबर्स बिहेवियर। जो उसने पास परचेज करी है, मान लो कोई वेबसाइट पे एक्टिविटी करी है, उसने ईमेल इंटरेक्शन करा है आपके, मतलब उसने कस्टमर सपोर्ट पे बात करी है, उन सब के बेसिस पे आप उसको एक ईमेल ट्रिगर कर सकते हो। अब आप उसको पर्सनलाइज बिहेवियर पे जा रहे हो। डायनेमिक कंटेंट अलाउज टू शो डिफरेंट कंटेंट टू डिफरेंट सब्सक्राइबर्स बेस्ड ऑन द प्रोफाइल और बिहेवियर। अब भाई उसने कोई एक प्रोडक्ट देखा, उसको हिसाब से मेल जाना चाहिए। उसने दूसरा मेल देखा, उसे दूसरा मेल जाना चाहिए। उसने जूते देखने थे, जूते का मेल गया। उसने शर्ट खरीदनी थी, शर्ट का मेल गया। तो उसका बिहेवियर पर्सनलाइज हो गया है कि यार एक बंदा है, ही इज़ अ लाइक मैन ऑफ एज लेट्स से 30-35, उसने अपनी डिटेल दे रखी है, उसके बाद ये कंटेंट कंज्यूम कर रहा है आपकी वेबसाइट पे, या वो ये ट्रिगर्स बनाता जा रहा है, तो आप उसके बिहेवियर पर्सनलाइज करते जाओ उस केस में। पर्सनलाइज इमेजेस, ठीक है, पर्सनलाइज इमेजेस टू अलाउ टू शो इमेजेस दैट आर कस्टमाइज टू ईच सब्सक्राइबर प्रोफाइल और बिहेवियर। अब वो बंदा जूते देख रहा है, इमेजेस भी जूते की जाएंगी। अगर वो शर्ट देख रहा है तो शर्ट भी उस हिसाब से ही जाएगी, जिस कलर की देख रहा है, जैसे देख रहा है, वो पर्सनलाइज इमेजेस जाएंगी। पर्सनलाइज वीडियोस, वीडियोस भी जाएंगे भाई, जो प्रोडक्ट डेमो है, या अगर आप उसमें कस्टमर टेस्टिमोनियल वीडियो दिखाना चाहते हो, जो आप प्रोडक्ट अल्टीमेटली सेल करना चाहते हो, तो उस यूज़र के बिहेवियर के हिसाब से आप उसमें वीडियो एम्बेड करके भेजोगे। अगर उसका वर्क एक्सपीरियंस मान लो 30 से 35 साल का है और आपके पास ऐसे कस्टमर टेस्टिमोनियल वीडियो है, तो आप वही वीडियो डाल के उसको वैसा रिजल्ट दिखाओगे, कोई और अलग वीडियो मत दिखा देना, नहीं तो पर्सनलाइजेशन होगा नहीं। उसके बाद है भाई वेदर बेस्ड पर्सनलाइजेशन इन्वॉल्व यूजिंग द सब्सक्राइबर लोकेशन एंड करंट वेदर कंडीशन। तो भाई ये एक लेवल और आगे चला गया कि भाई यूज़र की लोकेशन क्या है। अब आपको ऑर्डर डिलीवर करना है मुंबई में, भाई मुंबई में आ रखी, बारिश हो रखी है, बाहर लोग नाव में घूम रहे हैं भाई, तो क्या करोगे उस केस में? तो मेलर भी उस हिसाब से ट्रिगर करोगे ना कि भाई मुंबई लोकेशन है, करंट वेदर ऐसा, तो अभी ऑर्डर में अभी मेरे को मेल ट्रिगर नहीं करना है, मैं मेल बाद में ट्रिगर करूंगा। और उसके साथ मैं भाई और प्रोडक्ट भी रिकमेंड कर सकता हूँ, भाई तुम छाता ले लो, जूते ले लो, वाटरप्रूफ विंड शीटर ले लो। तो उस हिसाब से आप पर्सनलाइजेशन करके भी उसे भेज सकते हो, बिकॉज आपको उसकी यूजर की डिटेल पता है। टाइम बेस्ड पर्सनलाइजेशन इन्वॉल्व सेंडिंग मेल्स एट स्पेसिफिक टाइम्स। अब लोग यार मेल्स खोलते हैं सुबह 10 बजे, शाम को रात को मेल्स नहीं खोलते हैं लोग। तो ईमेल मार्केटिंग में एक ये चीज़ समझना बड़ा ज़रूरी है कि आपके बढ़िया ओपन रेट्स कब आ रहे हैं और लोग कब आपके मेल्स ओपन कर रहे हैं, उस हिसाब से भेजो। पर्सनलाइजेशन वही होता है कि भाई एक बंदा है जो दिन में 2 बजे, आपके बहुत सारे यूजर्स हैं, या कोई एक बंदा है जो दिन में 2 बजे ईमेल ओपन करता है लंच टाइम पे, और आपको दिख रहा है आपके डेटा में कि आपके सडनली आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक भी भाई 2 बजे बढ़ जाता है, आप उस हिसाब से मेल्स भेजो। तो टाइम बेस्ड पर्सनलाइजेशन भी कर सकते हो और एकदम इनसे बम्बास्टिक रिजल्ट आते हैं ईमेल मार्केटिंग में। टेस्ट एंड ट्राई कर चुका हूँ मैं, काफ़ी बढ़िया है। और आपको लग रहा है ना कि यार ईमेल मार्केटिंग इतना कॉम्प्लेक्स क्यों है, इन सब चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप करो यार। ऐसा नहीं कि आज ही रात में इंप्लीमेंट करना है, हर मार्केटिंग चैनल में टाइम लगता है करने में। तो चलो आगे बढ़ते हैं। इंटरेक्टिव कंटेंट की, अब यार ये कंटेंट ये तो पता है कि क्या बनाना है, बट उसे इंटरेक्टिव कैसे बनाए भाई, उसमें लोगों को एंगेजमेंट कैसे मिलेगा। तो उसमें अब नेक्स्ट स्टेप है भाई, आपने पर्सनलाइजेशन कर लिया, लिख तो लिया, उसे रिप्रेजेंट कैसे करोगे भैया। तो रिप्रेजेंटेशन और इंटरेक्टिवनेस उसी में आती है कि आप उसमें क्विजेस, सर्वेस, पोल्स डाल सकते हो, और जो अपना डेटा है या जो भी अपना कंटेंट है आप उसको उस तरीके से फ्रेम कर सकते हो। तो सबसे पहले तो है कि चूज द राइट टाइप ऑफ इंटरेक्टिव कंटेंट। तो देर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरेक्टिव कंटेंट इंक्लूडिंग क्विजेस, सर्वे, पोल्स एंड मोर। तो इसमें से पहले चूज कर लो कि भाई इसमें से कौन सा दिखाना चाहते हो, और बारी बारी से कर सकते हो। उसको रखना कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। भाई ईमेल जितना खचड़ा रखोगे और बहुत कंटेंट रखोगे ना, लोग नहीं पढ़ते हैं, ड्रॉप ऑफ हो जाते हैं। तो शॉर्ट रखना, सिंपल रखना, टू द पॉइंट रखना। लाइक अगर आपको एक ग्राफ दिखाना है ग्राफ दिखाओ, बार चार्ट दिखाना है बार चार्ट दिखाओ, क्विज दिखाना है क्विज दिखाओ, फालतू की इन्फॉर्मेशन मत दिखाओ। मेक इट मोबाइल फ्रेंडली। अब यार जो चीज़ डेस्कटॉप पे बढ़िया दिख रही है, मोबाइल में जरूर थोड़ी बढ़िया दिखे। तो आपको जो अपने डिज़ाइन बनाना है, मेलर बनाना है, कंटेंट बनाना है, वो सब मोबाइल के हिसाब से बनाना, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द यूजर्स उसको मोबाइल पे खोलेंगे। तो इतना बड़ा होना चाहिए कि उसको लोग पढ़ सकें, उस पर एक्शन ले सकें। ये नहीं कि भाई हाँ डेस्कटॉप पे बढ़िया लग रहा है, मोबाइल में गए फट गया, वो नहीं करना। तो मेनी सब्सक्राइबर विल बी व्यूइंग योर ईमेल्स ऑन देयर मोबाइल डिवाइसेस, सो मेक श्योर कि इंटरेक्टिव कंटेंट मोबाइल के लिए ऑप्टिमाइज हो। उसके बाद है प्रोवाइड इंसेंटिव्स। अब यार कंटेंट में अगर आपने इंसेंटिवाइजेशन दिए कि भाई रेफर करो, ये मिलेगा डिस्काउंट, फ्री भी मिलेगी, तो वो कंटेंट पे आपको और क्लिक्स मिलेंगे, इससे आपके ईमेल के क्लिक रेट्स बढ़ जाएंगे और लोग हो सकता है आपका ईमेल आगे फॉरवर्ड भी कर दें। ध्यान रखना बॉर्डर लाइन थोड़ा रिस्की है, बिकॉज इसमें स्पैम भी जा सकता है,
तो उसको काफ़ी अच्छे से रिप्रेजेंट कराना जरूरी है। बिल्कुल एकदम क्लिकबेटी बना दोगे ना कि भाई हाँ लोगों को लगे कि भाई ये स्पैम मार्क कर देंगे, डोमेन रेपुटेशन खराब हो जाएगी और मेल्स नहीं जाएंगे फिर, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। फॉलो अप विद पर्सनलाइज रिकमेंडेशन, यार ऊपर पर्सनलाइजेशन की बात करी हमने, उसके थ्रू फॉलो अप करो। पहला मेल आपका ये चला गया, सेकंड मेलर भी जाएगा। ये थोड़ी कि भाई मैंने एक यूजर को एक ही बार मेल भेजना है, मैं उससे फॉलोअप भी करूंगा, मैं उससे पूछूंगा भाई तो आगे हाँ ये एक्शन करना, उसको नच करूंगा आगे थोड़ा और चीज़ों को करने के लिए। तो पर्सनलाइज रिकमेंडेशन, उसके बेसिस पे आप उसको दोबारा एक मेल भेज सकते हो। अगेन टेस्ट एंड ऑप्टिमाइज, जो भी चीज़ ट्राई कर रहे हो यार टेस्ट एंड ऑप्टिमाइज। एक्सेल में डेटा को डालो, उसको लिख के रखो और उस पर काम करते रहो, ठीक है। अब आती है बात ईमेल डिलीवरेबिलिटी की। भाई ईमेल डिलीवर भी होना चाहिए। बहुत सारे मेल स्पैम में जाते हैं, प्रमोशंस में जाते हैं। जीमेल में प्राइमरी में मेल्स लाना बहुत मुश्किल है। उसके लिए आप क्या क्या कर सकते हो, तो ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है कि कंटेंट वॉन्टेंट तो सब बना लिया, ईमेल भेजा, फट से गया स्पैम में या प्रमोशन में, कोई ओपन रेट नहीं, कुछ नहीं। तो सबसे पहले तो है कि भाई बिल्ड अ हाई क्वालिटी ईमेल लिस्ट। यार अगर ईमेल लिस्ट आपने कहीं से खरीदी और मेल भेजोगे स्पैम मार्क हो जाओगे, नहीं चलेगा। तो लिस्ट जो बनानी है ऐसे यूजर से बनाओ जो थोड़ी लॉयल है और काफ़ी ध्यान से, मतलब कुछ फालतू फर्जी वाला करके मत बुला लेना कि भाई हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये मिलेगा नहीं। वो ईमेल लिस्ट आपकी ख़राब हो जाएगी और आपको जो ROI चाहिए, रिटर्न चाहिए ईमेल मार्केटिंग में, वो नहीं मिलेगा। तो द फर्स्ट स्टेप टू इंश्योरिंग ईमेल डिलीवरेबिलिटी इज टू बिल्ड हाई क्वालिटी ईमेल लिस्ट एंड अवॉइड बाइंग ईमेल लिस्ट ऑफ एडिंग पीपल विदाउट देयर कंसेंट। एंड इससे आपकी ईमेल डिलीवरेबिलिटी हार्म हो सकती है, ठीक है। यूज़ अ प्रोफेशनल ईमेल सर्विस की विल हेल्प यू ईमेल्स आर डिलीवर टू योर सब्सक्राइबर्स इन बॉक्सेस। तो एक बढ़िया ईमेल सर्विस प्रोवाइडर लेना ताकि आपकी क्या कहते हैं वो ट्रस्टवर्दी हो और मेल्स पता है कि हाँ भाई वो जाएंगे, उससे इशू नहीं आएगा। अपनी ईमेल आईडी को ऑथेंटिकेट करना होता है, अपनी डोमेन को ऑथेंटिकेट करना होता है। यहाँ पे लिखा हुआ दिस इंक्लूड सेटिंग अप SPF, DKIM और DMRC ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल्स। अपनी टेक टीम से बात करेंगे आप, या जब आपने वेबसाइट सेटअप करोगे आपको इनके बारे में पता होगा, और आप इससे अपनी ईमेल को ऑथेंटिकेट, मतलब भाई बता सकते हो कि हाँ ये मेरी ईमेल है, मेरे आईडी से ही जाएगी मेरी वेबसाइट के लिए। ऑप्टिमाइज फॉर ईमेल कंटेंट बहुत ज़रूरी है। तो ईमेल कंटेंट मतलब कैन इम्पैक्ट योर डिलीवरेबिलिटी। अवॉइड स्पैम ट्रिगर इन योर वर्ड्स एंड सब्जेक्ट लाइन्स एंड यूज़ क्लियर एंड कॉन्साइज लैंग्वेज। एकदम बढ़िया लैंग्वेज, फालतू स्पैमी वर्ड्स फ्री व्री ये वो ज़्यादा नहीं यूज़ करना है, एकदम ठीक से यूज़ करना है और ओवरबोर्ड नहीं जाना है। अपने मॉनिटर और मेट्रिक्स, अपने मेट्रिक्स पर ध्यान रखना है कि भाई ओपन रेट क्लिक रेट सही चल रहे हैं। सडनली ऐसा नहीं कि डिलीवरेबिलिटी भी कम हो गई, ओपन रेट और क्लिक रेट कम हो गया, दैट मीन्स कि आपके मेल्स नहीं जा रहे हैं प्राइमरी में या प्रमोशंस में भी नहीं जा रहे हैं, और उसकी वजह से आपकी नेक्स्ट स्टेप जो है वो खराब होगा, विच इज़ योर सेंडर रेपुटेशन। सेंडर रेपुटेशन एक बार खराब हो जाए उसको ऊपर लाना बहुत मुश्किल होता है। तो बड़े ब्रांड्स बहुत ध्यान रखते हैं इस चीज़ का कि एक बढ़िया सेंडर डोमेन, मतलब आपकी जो डोमेन रेपुटेशन है वो बढ़िया रहे। स्पैम फोल्डर्स में जानी शुरू हो गई तो उसको वापस लाइक वार्म अप करने के लिए, सही से करने के लिए आपको बहुत सीधे सीधे धीरे धीरे मेल्स भेजने होते हैं कम क्वांटिटी में। तो उस चीज़ का ध्यान रखना, अदरवाइज इट्स गोइंग टू प्रॉब्लमेटिक। उसके बाद बात आती है ईमेल डिज़ाइन की। तो एक होता है ईमेल अंदर जो कंटेंट है उसको कैसे रिप्रेजेंट करना, और एक उसका जो वायर फ्रेम होता है उसको कैसे डिज़ाइन करना और उसकी क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हो सकती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले वही यूज़ अ मोबाइल रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन की जो इमेज है या डिज़ाइन है वो मोबाइल के हिसाब से कंप्रेस हो जाए, मोबाइल के हिसाब से अडेप्ट हो जाए। अपना डिज़ाइन सिंपल रखो, डिज़ाइन आर ईजियर टू लोड एंड फास्टर, मतलब HTML उसको बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं रखना है। उसको AMP मेल्स और ये सब भी आप यूज़ कर सकते हो, डिज़ाइन सिंपल रख सकते हो। फॉन्ट जो है ईजी और क्लियर रखना ताकि आराम से पढ़ा जाए। मेक योर कॉल टू एक्शन स्टैंड आउट, CTA भाई लाल बटन दिखा दो, ब्लू दिखा दो, बड़ा रखो, क्लियर रखो ताकि लोगों को जो एक्शन लेना है वो काफ़ी क्लियरली हो। तो आपने कंटेंट पहले आपने अच्छे से रिप्रेजेंट करवा दिया, लेकिन उसके बाद उसको अच्छे से CTA सही दिखाना है। इमेजेस हाई क्वालिटी, पर्सनलाइज इमेजेस लेकिन हाई क्वालिटी, ये नहीं कि 120p या 240p वाली इमेजेस, ब्लड इमेज नहीं यूज़ करनी, एकदम बढ़िया 4K 2K वाली इमेजेस, एकदम हाई रेजोल्यूशन में बढ़िया इमेजेस होनी चाहिए। अगेन टेस्ट एंड ऑप्टिमाइज। तो यार अभी तक अगर आपको प्रॉम्प्ट सही लग रहे हैं, बढ़िया लग रहा है रिजल्ट और ये आपको हेल्प कर रहा है तो यार सब्सक्राइब करो चैनल को, आगे और ऐसी वीडियोस आती रहेंगी, ठीक है। लिस्ट ग्रोथ, अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, हाउ कैन आई यूज लीड मैग्नेट्स एंड अदर टैक्टिक्स टू ग्रो माई ईमेल लिस्ट क्विकली एंड एथिकली। कि यार मैं अपनी ईमेल लिस्ट अच्छे से बढ़ाना चाहता हूँ, एथिकली बढ़ाना चाहता हूँ ताकि मेरे को रिजल्ट मिलता रहे। ऐसा नहीं यार फालतू कूड़ा नहीं चाहिए मेरे को अपनी लिस्ट में, तो मेरे को सही तरीका बताओ और मैं इसको ताकि फिर नर्चर करता रहूँ, चर्न करता रहूँ ताकि मेरे को रिजल्ट मिलते रहे। तो ऑफर अ लीड मैग्नेट इज एन इंसेंटिव दैट यू ऑफर टू पीपल इन एक्सचेंज फॉर देयर ईमेल एड्रेस। भाई तुम अपना ईमेल एड्रेस मुझे क्यों दो, तुम उससे कुछ देना भी तो पड़ेगा ना, तभी तो अपनी इन्फॉर्मेशन डालेगा। अदरवाइज लोग हर जगह ईमेल अब एड्रेस नहीं डालते बिकॉज उनके इतने मेल आते हैं, इनबॉक्स में भरा रहता है। तो आपको हुक कुछ मैग्नेट कुछ देना है, जैसे ई बुक, वाइट पेपर, फ्री कोर्स, कुछ चीज़ लोगों को लगे कि नहीं यार इसके लिए ईमेल आईडी देना चाहिए, ठीक है।
यूज़ अ साइन अप फॉर्म फॉर ऑन योर वेबसाइट। तो साइन अप फॉर्म यूज़ करो, उसमें फील्ड्स बराबर रखो, बहुत ज़्यादा रखोगे लोग ड्रॉप ऑफ हो जाएंगे। कट टू कट एकदम चीज़, उतने फील्ड्स जितने आपको इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए और जितना आपको इन्फॉर्मेशन से फ़ायदा हो, सिर्फ उतना ही रखना। होस्ट अ गिव अवे, मतलब एक गिव अवे दे दो कि यार अगर आप ईमेल आईडी दोगे इतने लकी विनर्स को बाद में ये मिल जाएगा। अगेन आप इंसेंटिवाइज कर रहे हो उनको, एक तरीके से उनको इंटरेस्ट करके कुछ दे के, मतलब लीड मैग्नेट ही कहूँगा मैं इसे, कि आप एक तरीके से उसे लीड मैग्नेट की तरह यूज़ कर रहे हो। रन अ रेफरल प्रोग्राम, कि भाई अपने करंट यूजर्स को बोलो कि सब्सक्राइबर्स को रेफर टू देयर फ्रेंड एंड फैमिली टू देयर ईमेल लिस्ट, कि भाई ये भेजो, वो लोग इस ऑफर को या आपकी वेबसाइट को शेयर करें आगे, और आप करते हो तो आपको कुछ रेफरल पॉइंट मिलेगा। रेफरल काफ़ी इंडस्ट्रीज में काफ़ी अच्छे से चलता है, डिपेंडिंग ऑन कि आप दे क्या रहे हो, अमाउंट, रिवॉर्ड क्या जो भी है उसके बेसिस पे। तो रन अ रेफरल प्रोग्राम काफ़ी सही चीज़ है, काफ़ी और अच्छे से लोग इसमें आपकी लिस्ट में ऐड हो सकते हैं। यूज़ सोशल मीडिया, सोशल मीडिया पे अगर यार आपकी अगर फॉलोइंग है, लिंक्डइन, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, वहाँ पे डालो अपना, बोलो कि भाई मेरे न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब करो, ईमेल को सब्सक्राइब करो। काफ़ी लोग मिल सकते हैं। रील से फटाफट कंटेंट ग्रो करो या यूट्यूब शॉर्ट्स पे डालो और वहाँ पे उनको दे दो लिंक, और उसके बाद उनको अपनी ईमेल लिस्ट में डलवा लो। या हाँ, उसके बाद है भाई अटेंड इवेंट्स। ये बढ़िया चीज़ है, क्योंकि अगर आप और इन्फ्लुएंसर्स, कंटेंट क्रिएटर से मिलते हो तो इवेंट में जाओ, वहाँ पे बात करो। ऑफलाइन जब इंटरेक्शन लोगों से होता है ना 1 to 1, तो काफ़ी अच्छा इंपैक्ट आता है उसका। ऑनलाइन से तगड़ा इंपैक्ट आता है ऑफलाइन में। तो लोग काफ़ी अच्छे से रिलेट कर पाते हैं। और अगर आप ऐसी बात करते हो ताकि भाई लोगों को लगे कि हाँ यार इससे कांटेक्ट में रहना चाहिए, इसका कंटेंट मेरे को लेना है, तो उस केस में आपको काफ़ी बढ़िया रिजल्ट्स मिल जाएंगे और ईमेल लिस्ट आपकी बढ़िया से ग्रो होती रहेगी। ठीक है। उसके बाद है फाइनली हमारे पास ईमेल ऑटोमेशन की, व्हाट आर सम एडवांस ऑटोमेशन वर्कफ्लोज विच आई कैन क्रिएट टू नर्चर लीड्स एंड कन्वर्ट देम इनटू कस्टमर्स। तो यार अब जब आपने ऑटोमेट करना है या वर्कफ्लो बनाना है, उस वर्कफ्लो में क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए और उसको कैसे ऑटोमेट करना है, वो चीज़ यहाँ पे है। और ये काफ़ी सारे ईमेल मार्केटिंग टूल्स ऑलमोस्ट सब देते हैं, बिकॉज ये ज़रूरी है। ईमेल मार्केटिंग में अभी ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया, ऑटोमेशन और वर्कफ्लो बनाना। ठीक है। तो वेलकम सीरीज, तो सबसे पहले कि यार उनको जब ऑनबोर्ड कर रहे हो आपकी, वो आपने उसने आपकी वेबसाइट पर कुछ एक्टिविटी करी है, रजिस्टर हुआ है, ट्रांजेक्शन करी है, सो वेलकम कराओ, घर घर जैसा फील कराओ उसे। तो क्रिएट अ वेलकम सीरीज दैट इंट्रोड्यूसेस न्यू सब्सक्राइबर्स टू योर ब्रांड। दिस सीरीज शुड कंसिस्ट ऑफ सेवरल ईमेल सेंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ईच विद स्पेसिफिक गोल। उसके बाद उसको लीड को नर्चर करना है। जो भी ऊपर हमने अभी सब चीज़ें करी है ना, वो लीड नर्चरिंग और एंगेजमेंट का पार्ट है। आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कॉन्टिन्यूसली करते रहते हो उसे। तो यूज ऑटोमेशन टू नर्चर लीड्स और टाइम बाय सेंडिंग देम टारगेटेड ईमेल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर एंड इंटरेस्ट। अबैंडन कार्ट रिकवरी, उन्होंने कार्ट अबैंडन करा, लीड फॉर्म छोड़ दिया, कुछ और एक्टिविटी कर रहे थे, नहीं करी पूरी, उसको यार ऑटोमेशन में डालो, ऐड करो और उनको बोलो कि यार ये कन्वर्ट करो, नज करो उन्हें, तो हल्का सा बोलो कि कर दो यार, तो वो करते हैं फिर। ठीक है। उसके साथ आप उनको रिमाइंडर भेज सकते हो, उसके बाद टेस्टिमोनियल भेज सकते हो, कि उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि वो यार वो क्यों नहीं कर रहा था पहले केस में, एंड देन उससे वो एक्शन करवा लो। री एंगेजमेंट कैंपेन्स, इसमें है कि यूज़ ऑटोमेशन टू री एंगेज सब्सक्राइबर्स हु हैव बीन इनएक्टिव और स्टॉप्ड। मतलब एक सेट होता है कि अब जो इनएक्टिव हो गया है, आपकी मेल खोल भी नहीं रहा, मतलब उस पर क्लिक तो करने की दूर की बात है, खोल भी नहीं रहा, देख भी नहीं रहा, उनको क्या दिखाओगे? तो उसके लिए आपको या तो उनके लिए कुछ सर्वे भेजो, फीडबैक भेजो, समझो कि वो क्यों नहीं कर रहे हैं। अब भी अपना ऑफर वगैरह कुछ मत भेजो, पहले तो फिगर आउट करो कि वो ओपन क्यों नहीं कर रहे हैं। ठीक है। उनसे फीडबैक लेने की कोशिश करो या उनको कुछ और ऐसा दो ताकि वो आपकी मेल खोलें और आपको आंसर मिले उस चीज़ का। कस्टमर ऑनबोर्डिंग, यूज ऑटोमेशन टू ऑनबोर्ड न्यू कस्टमर्स बाय सेंडिंग देम अ सीरीज ऑफ ईमेल दैट इंट्रोड्यूस देम टू योर प्रोडक्ट और सर्विसेज। अब जो नए कस्टमर्स हैं उनको आप और प्रोडक्ट भेजो, अपसेल करो ना यार, अपसेल क्रॉस सेल करोगे, लेकिन वो पहले तो ऑन बोर्ड होंगे, उसके बाद अपसेल और क्रॉस सेल कर पाओगे। तो यहाँ पे है कि यूज़ ऑटोमेशन टू प्रमोट अपसेल एंड क्रॉस सेल बाय सेंडिंग टारगेटेड ईमेल्स। तो कस्टमर ऑन बोर्डिंग, पहले तो एक वेलकम के बाद ऑन बोर्डिंग होती है कि भाई ये नेक्स्ट स्टेप्स हैं कि ये आपको करने हैं, उसके बाद अपसेल क्रॉस सेल आप कर सकते हो आराम से। रिमेंबर द की टू सक्सेसफुल ईमेल कैंप फ्लो इज सेगमेंट योर ईमेल लिस्ट एंड टेलर मैसेजेस टू स्पेसिफिक ऑडियंस। तो हमने जो ऊपर बात करी है भाई, सेगमेंटेशन की, पर्सनलाइजेशन की, टेलरिंग और मैसेज, रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर मैसेज, वो सब यहाँ पे काम आएगा। उसके बाद आप ये सब वर्कफ्लो वगैरह बना सकते हो। सो यार ईमेल मार्केटिंग यूजिंग चैट जीपीटी में आप बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत स्कोप है। अभी तो मैं अगर इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ मेलर्स पे जाऊँगा ना, कि किस टाइप के मेलर्स बनाने हैं स्पेसिफिकली, ये उसके हिसाब से प्रॉम्प्ट दे देगा। और ये काम आप गूगल में इतनी आसानी से नहीं कर सकते, बिकॉज गूगल में सारे जो आर्टिकल्स जो रैंक कर रहे थे ना, वो काफ़ी एक सिंपल या स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से एसईओ ऑप्टिमाइज रहते हैं और आपको अपना पर्सनलाइज आंसर नहीं मिलता है। दैट्स वाई चैट जीपीटी इज सो अमेजिंग कि भाई मार्केटिंग पूरा बदल देगा। तो इस सीरीज़ में आगे बढ़ते रहेंगे। आइए चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।